वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। जय श्री कृष्ण भाई और बहनों, आज की क्लास में आपका स्वागत। और आज जैसा आप जानते हैं कि हम 11वें अध्याय में चल रहे हैं। पिछले सप्ताह कुछ बात की थी, तो आगे इसी पर बात करते हैं और फिर देखिए राम जी क्या करवाते हैं। तो मैंने 13 फरवरी, ठीक है। तो इस अध्याय में कुल 55 श्लोक हैं, जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा था। और कुछ श्लोकों पर पिछले सप्ताह चर्चा की थी और कुछ श्लोकों पर आज चर्चा करेंगे। तो हम आज श्लोक 31 से आरंभ करेंगे और आज के प्रथम कुछ श्लोकों का वाचन आदरणीय श्रीमती विजया दुबे जो भोपाल में, वहाँ से करेंगे और फिर आगे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो विजया जी, जय श्री कृष्ण, आपका स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। तुम उग्र अद्भुत रूप धारी कौन हो बतलाइए। हे देव देव नमामि देव, प्रसन्न अब हो जाइए। तुम कौन आदि स्वरूप हो यह जानना मैं चाहता। कुछ भी न मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता। जय श्री कृष्ण। तो हमने पिछले सप्ताह श्लोक 23 पर बात की थी, इसलिए 23 के बाद में 26 पर, जब भगवान का कुछ उग्र रूप अर्जुन को दिखाई दे रहा है और अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान का कुछ उग्र रूप है। तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है अर्जुन को कि भगवान का उग्र रूप ये कैसे संभव है। ये क्या भगवान बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं अपना इतना उग्र रूप। अर्जुन स्वयं भूल जाते हैं कि उन्होंने स्वयं ने कहा है कि अपना विश्व रूप दिखाइए, अपना विराट रूप दिखाइए, यानी अपना समस्त रूप दिखाइए, यानी कंप्लीट रूप दिखाइए, कुछ छुपाइए मत। और यहाँ भूल जाते हैं कि उनके तो अनंत रूप है, तो उनका एक ही रूप है, उग्र रूप है। तो पहले इस पर ये थोड़ा सा पढ़ने में भी कठिन श्लोक है। विजय जी ने बड़े शुद्ध उच्चारण से इसको पढ़ा, बड़े आनंद की बात है। मुझसे कोई कहता पढ़ने के लिए तो मैं तो बिल्कुल मना कर देता, भैया मेरे बस की नहीं। सो हालांकि जो इसमें पद हैं, शब्द हैं, काफ़ी बड़े सरल सरल से शब्द हैं। अब तक हम एक्सपर्ट हो ही गए हैं इस मामले में। तो इस में कोई ऐसा पद नहीं लग रहा है जिसके पदच्छेद पर हमें ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता हो। और चूंकि पदच्छेद की बात हो रही है तो मैं आप सबको बता दूं कि जो 18 अध्याय में से हमने श्लोक चुने हैं, कुल मिला के 251 श्लोक चुने हैं,
उनका सबका पदच्छेद भाई श्री शिवनाथ लाल जी ने किया है, और आज उन्होंने 18वें अध्याय का भी पदच्छेद बनाकर भेज दिया। अब वो इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। हम मेरा मेरा तो काम बहुत सरल हो गया, पर वो ये ना समझे कि काम समाप्त हो गया। काम तो कभी समाप्त होता ही नहीं है, तो काम चलता रहेगा। सो लाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर फैसिलिटेटिंग दिस फॉर मी। सो देववर में आखे का भगवान उग्र रूप ते नमः अस्तु। बड़े छोटे छोटे शब्द वाक्य हैं। ते नमः अस्तु प्रसीद आद्यं भवन्तं विज्ञातुं भिक्षामि ही तव प्रवृत्तिं न प्रजानामि। तो थोड़ा थोड़ा हम संस्कृत भी सीख रहे हैं इस बहाने। सो देववर, देव में श्रेष्ठ, हमने पहले भी देखा है इस क्लास में भी और अलग अन्य चर्चाओं में भी कि वर शब्द का बहुत बार हम प्रयोग करते हैं, और वर का अर्थ होता है जो सब में श्रेष्ठ हो। इसलिए शादी विवाह के समय में हम उसको वर कहते हैं, वर वधू, क्योंकि एटलीस्ट उस दिन के लिए वो सबसे श्रेष्ठ है। उसका बड़ा सजावट होती है, उसका बड़ा सम्मान होता है, उसको मुकुट पहनाते हैं, घोड़ी पे आता है, रथ पे आता है, कार में आता है, हर तरह से वर ही वर है। सो प्रसीद का मतलब प्रसन्न हो। इसी से शायद आया हो शब्द प्रसाद। तो हम कहते हैं भगवान का प्रसाद। कई बार हम थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि प्रसाद का क्या अर्थ है और प्रसीद का क्या अर्थ है। विज्ञातुम, जानने के लिए। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का प्रवृत्ति को हम जानते, प्रवृत्ति शब्द तो हम जानते हैं, और उसके कई इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे प्रयोग। और प्रजानाम ही जानता हूँ, ये सो इसका हिंदी में सरल अर्थ देखें तो हे देववर। अब अर्जुन कह रहे हैं ये भगवान को, देववर, देवों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ देव, देवादिदेव। हे देववर, कृपया बताएं, नाउ यू टेल मी, कि उग्र रूप वाले आप कौन है? क्या वही भगवान कृष्ण है कि और कोई है? उग्र रूप वाले कौन है? आपको नमन नमोस्तु ते, कृपया प्रसन्न हो। प्रसीद यानी प्रसन्न हो, आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्लीज बी मर्सीफुल ऑन मी, राइट। आप मुझ पर कृपा करें, दया करें, मुझ पर प्रसन्न हो। और आप बताएं कि आपने उग्र रूप कैसे धारण किया? आप उग्र रूप वाले कौन हो? या वही वासुदेव कृष्ण है, या कोई और है, क्या है? हे आदि पुरुष, यानी सबसे पहले पुरुष, आदि यानी सबसे पहले। मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपका ये रूप क्या है, आपका आपका इस रूप का बताने का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? भगवान कोई काम बिना किसी कारण से नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण क्या है कि आपने इस इस उग्र रूप को धारण किया है, और इस उग्र रूप को आप क्यों दिखा रहे हैं? हम सब जानते हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, कि इस तरह की बात पहली बार नहीं है। इससे पहले हम भगवान नरसिंह अवतार में उनका उग्र रूप देख चुके हैं। जब भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं तो उस समय जब प्रकट होते हैं, जब हमने तो उनको देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा। हम फिल्मों में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, तब उससे कुछ अंदाज लगता है कि एकदम उस जलते हुए खंभे से प्रकट हो जा रहे हैं, और कितना उग्र रूप है। और ये तो भक्त प्रहलाद उनके भक्त थे, तो वो रूप को झेल गए, नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है इस भगवान नरसिंह के रूप को झेलना। तो उग्र रूप भगवान को जब जब आवश्यकता आवश्यकता होती है, भगवान उग्र रूप धारण करते हैं। ये उनकी लीला है। भगवान उग्र नहीं है। भगवान तो हम जानते हैं कि सच्चिदानंद भगवान है, पर आवश्यकता पड़ने पर कभी उनको इस लीला करनी पड़ती है। वहां पर हिरण्यकश्यप को इस तरह का वरदान था, तो उस वरदान की काट यही थी कि वो उग्र रूप धारण करना आवश्यक था। इवन हम रामचरितमानस में जपते हैं कि जब समुद्र अड़ जाता है और कोई बात भगवान की सुनता नहीं है, भगवान 3 दिन तक बैठे बैठे वहाँ घास पत्ती पर बैठे बैठे पूजा करते हैं समुद्र की, भाई आप बताइए, कोई रास्ता बताइए, हम कैसे आपको पार करें। फिर भी अपनी अकड़ के सामने, घमंड के सामने वो होते हुए कुछ, समुद्र कुछ नहीं सुनता उनकी। तब भगवान वहाँ बड़ी रोष लीला करते हैं और कहते हैं अब मैं, मुझे सो इसको सोखना ही पड़ेगा धनुष लेकर। पर तो जैसे समुद्र को बुद्धि आती है, भगवान पुनः अपने शांत स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप में आ जाते हैं। तो कभी कभी हम लगता है जीवन में कि भगवान नाराज क्यों है हमसे, राइट? भगवान क्यों हमारी नहीं सुन रहे हैं? उन सब के पीछे कारण है, उनकी लीला है। तो वो ऐसे ही हमसे नाराज नहीं हो जाते। भगवान हमसे कभी नाराज नहीं होते। हमें लगता है होता है, वो हम मनुष्य हैं, हमें उनकी पूरी लीला जानते नहीं। तो हमें लगता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करती हूँ, कुंभ का मेला भी हुआ, कुंभ में संगम में भी हुआ है, इतने परेशानी के बाद में, उसके बाद में भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई।
तो हमें इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी रखनी चाहिए। उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। लक्ष्य अर्जुन की यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि उनका क्या प्रयोजन है। जब अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा तो हम और आप तो आप समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उनका प्रयोजन क्या है, हम भगवान से पूछें आपका प्रयोजन क्या है, आप क्यों इस तरह की लीला कर रहे हैं। चलो अब आगे सुनते हैं अगला लोग विजय जी से। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमि प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान ने कहा, मैं काल हूँ सब लोक नाशक उग्र अपने को किए आया यहाँ संसार का संहार करने के लिए। तू हो न हो तो भी धनंजय देख बिन तेरे लड़े ये नष्ट होंगे वीर वर योद्धा बड़े सब जो खड़े। तो अर्जुन ने भी ये प्रश्न पूछा श्लोक 31 में कि आप कौन हैं, आप ये सब रूप क्यों रख रहे हैं, इसके पीछे आपका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो भगवान उसको नहीं कहते हैं शट अप, क्या ऐसा बेवकूफ़ी का प्रश्न कर रहा है। भगवान बड़े शांति से उसको अर्जुन को समझाते हैं कि वो उन्होंने इस तरह का रूप क्यों धारण किया है। सो मैं पदक्षेप अन्वय को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। यहाँ भी आप देखते हैं करीब करीब सभी शब्दों को हम जानते हैं। लोक क्षयकृत, लोगों का क्षय करने वाला, लोकों का क्षय करने वाला, नाश करने वाला, प्रबुद्ध शक्तिशाली। तो अर्थ का सरल अर्थ देखें तो समस्त लोकों का नाश करने वाला मैं शक्तिशाली महाकाल हूँ। कि जो तुम मेरा इस रूप देख रहे हो अर्जुन, ये मेरा महाकाल का रूप है। इस रूप में, इस स्वरूप में या इस लीला में मैं एक समस्त लोगों का नाश करने वाला हूँ। यहाँ मैं लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। और यहाँ देखो तो तुम इस युद्ध भूमि में मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे इन लोगों का नाश करना है। तुम्हारे बिना कुछ किए भी विपक्ष के सभी योद्धाओं का नाश होगा। तो इस श्लोक में भगवान बहुत सारी बातें कह रहे हैं। पहली बात तो वो कह रहे हैं कि मैं शक्तिशाली महाकाल हूँ। सो हम जानते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव परमानेंट नहीं है। इसमें तो मैं समझा कोई दो राय नहीं है। हम मनुष्य जाति को लें, तभी कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो अकबर के ज़माने में भी था और आज भी है। वो सब मर मरा गए। इवन 18वीं सदी में जो जन्मे वो कोई मौजूद नहीं है, यानी 19वीं सदी का भी शायद अब कोई नहीं हो। तो हम सब काल के मुंह में हैं। तो वो शक्तिशाली महाकाल का काम भगवान स्वयं करे। तो लोगों का नाश करने वाला, यानी जो हमारा सृजन हुआ, हमारा पालन हुआ और उसके बाद में हमारा नाश, ये तो तीन गतियां हम सबकी हैं ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई बहुत बड़ा नास्तिक हो वो भी इसमें इस चर्चा में इससे सहमत हो। कोई भी कितना ही बड़ा नास्तिक हो, भगवान में नहीं मानता हो, कुछ भी हो, वो भी ये नहीं कह सकता है कि हाँ मेरा नाश नहीं होगा। तो जो भी सृजन हो रहा है इस पृथ्वी पर, पालन हो रहा है और नाश हो रहा है या संहार हो रहा है, या यूं कहिए उनका जो भौतिक शरीर या नहीं रहता, उसके पीछे मैं ही हूँ। और ये रुद्र रूप में और जो उग्र रूप जो तुम देख रहे हो, वो संसार समस्त लोगों को नाश करने के लिए। तो ये तो हुई एक ग्लोबल बात, सब समस्त लोग, सारे लोगों में। यही नहीं कि सिर्फ यहाँ हस्तिनापुर में मैं ये करने के लिए आया हूँ, या भारत में आया हूँ, या चीन में कोई और करता है और जापान में कोई और करता है, ऐसी बात नहीं है। या किसी और, या मंगल ग्रह में कोई और कर रहा है, नहीं, समस्त लोगों में। किंतु यहाँ पर इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, समवेतायुत्सव, इस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, यहाँ तो मैं, जो तुम लोग यहाँ पे जो दोनों सेना है उनका नाश करने के लिए आया। इसलिए तुम इस भ्रम में मत रहो कि तुम युद्ध कर रहे हो और तुम भीष्म को मारोगे, द्रोण को मारोगे, भूल जाओ इसको। तुम्हारे बिना कुछ कुछ किए भी सभी योद्धाओं का नाश होगा। तुम चुपचाप अभी मेरे इतने समझाने पर भी करोगे मैं तो युद्ध नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है, जाओ अपने घर। इन सब का मैं नाश करके मैं आ रहा हूँ, सबको मार के मैं आ रहा हूँ, सब सब योद्धाओं का नाश करके आ रहा हूँ। तो
इन अदर वर्ड्स भगवान कहते हैं कि हमें ये इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं नहीं करूँगा तो ये काम नहीं होगा। हम बहुत बार हम ये भ्रम में रहते हैं, अरे मेरे बिना ये नहीं होने वाला कुछ, या वो फलाने के बिना कुछ नहीं होने वाला, उनके बिना तो ये संभव ही नहीं है, नरेंद्र मोदी के बिना देश नहीं चलने वाला, नहीं कोई संभव ही नहीं है। तो इस तरह हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए, किसी किसी को भ्रम में इस बात में रहना चाहिए ये संसार किसी व्यक्ति से नहीं चलता, ये तो भगवान की कृपा से चलता है। वो हमें श्रेय देते हैं, ये अलग बात है। वो अर्जुन को श्रेय देना चाहते हैं कि तुम युद्ध करो और यश प्राप्त करो, नहीं तो नहीं करना तो जाओ अपने घर में, और मैं अब घर पे जाके अपना डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर करके पिज़्ज़ा विज़ा खाओ, मैं इन सबका नाश करता हूँ। तुम्हारे बिना कुछ किए भी ही सभी योद्धाओं का नाश होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करते हैं, बस हमें एक प्रेरणा देते हैं, हमें वो क्रेडिट देते हैं, हमें वो श्रेय देते हैं। तो हम किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, या मैंने इसको इंजीनियर बनाया है, और मैंने अपने कई बार गुस्से में कहते हैं बेटे को मैंने तेरे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया है और अब तो ऐसे कर रहा है, हम क्रोध में कह देते हैं। पर ये इस तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैंने बनाया है। ये तो प्रभु की कृपा हुई कि आपका बेटा पढ़ लिख लिया, वो डॉक्टर बन गया, और आपके पड़ोसी का लड़का, उसके माँ बाप ने भी इतनी मेहनत की पर वो नहीं बना डॉक्टर। तो ये तो प्रभु की कृपा के बिना ये कुछ संभव नहीं है। चलिए अगला श्लोक सुनते हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्य स्वजेतासि रणे सपत्नान्। ये भीष्म, द्रोण तथा जयद्रथ, कर्ण योद्धा और भी जो वीर वर हैं, मार पहले ही दिए मैंने सभी। अब मार इन मारे हुओं को, वीर वर व्याकुल न हो। कर युद्ध रण में शत्रुओं को, पार्थ जीतेगा अहो। तो यहाँ पर भगवान कुछ कुछ योद्धाओं का नाम लेते हैं, और चलो मैं सीधे इसके अर्थ पे चलता हूँ। हे अर्जुन, द्रोण भीष्म च जयद्रथम च कर्णम, चार योद्धा का नाम लेते हैं। हे अर्जुन, ये जो द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ है, कर्ण है, तथा अन्यापि योद्धा वीरान, और जो वीर योद्धा हैं वो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये सारी बातें संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। ऐसी तो गीता आरंभ होती है, और ये तब का संवाद है जबकि युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इस युद्ध में आया है। तब ये वार्तालाप हो रही है। तब उस समय भीष्म, द्रोण, जयद्रथ कोई मरा नहीं है, सब जीवित हैं। तो भगवान क्या ऐसा झूठ मूठ बोल रहे हैं? द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो कुछ विरोधाभास महसूस होता है, पर विरोधाभास है क्योंकि उनकी मृत्यु तो सबकी निश्चित है, बस उसकी डेट हमें नहीं पता। हम सबकी मृत्यु निश्चित है, राइट? सुनना कहना अच्छा नहीं लगता, हम बात सब कभी बात नहीं करते। इस आज जो इस सभा में उपस्थित है, हम सबकी मृत्यु निश्चित है, यही हमें नहीं पता कब है, वो डेट हमारा नहीं पता, उसकी तारीख, उसका समय नहीं पता। तो ये सारे पहले ही मारे जा चुके हैं। तीन चार का विशेष करके नाम लिया, द्रोण, भीष्म और कर्ण। इन दोनों के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, अजय योद्धा हैं। कर्ण के पास में इंद्र के द्वारा दी हुई एक अग्नि शक्ति है जो अचूक शक्ति है, और उन्हें अर्जुन के लिए बचा कर रखी हुई है। और जयद्रथ के पास विशेष वरदान है। तो इन चार योद्धाओं का नाम लिया, औरों के भी योद्धा के बना भगवान वेद व्यास लिख के एक श्लोक बना दे सकते थे, और उसका हो भी। पर वो कहने का अर्थ है कि इतने बड़े बड़े योद्धा मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं, तो छोटे मोटे की तो बात ही क्या है। तो तुम ये मत समझो कि तुम उनको मारने वाले हो।
डोंट वरी अबाउट इट, वो तो मारे जा चुके हैं। तो तुम बिना विचलित हुए उनका वध करो। तुम्हें तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करनी है। कई बार फॉर्मेलिटी नहीं होती। अभी आज ही, आज 13 तारीख है ना, आज ही भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। आज दिन में होगी मुलाकात नहीं, तो दुनिया भर के एग्रीमेंट साइन होंगे। और बाद में व्हाइट हाउस के आगे, नॉर्मली यहाँ पर ट्रेडिशन होता है, दोनों देशों के जो नेता होते हैं पब्लिक में प्रेस स्टेटमेंट देते हैं वगैरह। पर वो सारे एग्रीमेंट पहले बन चुके हैं कभी के, ये नहीं कि आज ही बैठ के उन्होंने एग्रीमेंट बनाए हैं। महीनों महीनों तक दोनों देशों के जो राजदूत हैं और जो इनके सलाहकार हैं वो बना के सारे एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं। ये नेता लोग तो सबके सामने उसको दस्तखत करते हैं। तो ये भगवान उनको कह रहे हैं कि तुम्हें तो सिर्फ दस्तखत ही करना है, एग्रीमेंट वगैरह में सब बना दे चुका हूँ। देखिए अब आजकल कलयुग में हम देख रहे हैं काम, सारा काम तो और सब कर लेते हैं, पर पंडित सालों में जाके साइन करते हैं उन एग्रीमेंट पे। सो बिना किसी विचलित हुए तुम उनका वध करो, चिंता मत करो, वो तो ऑलरेडी मरे मराए हैं। और शत्रुओं को युद्ध भूमि में उनको आश्वासन देते हैं, क्योंकि अब अर्जुन कुछ डामाडोल है, युद्ध करूँ नहीं करूँ, मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा। पितामह भीष्म के पास इतना बड़ा वरदान, इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो मरना नहीं चाहेंगे तो उसका मारोगे कैसे? तो ये तो गुरु द्रोण के पास तो हमारे गुरु हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने हमें ना सिखाई हों, और वो उसका कला का उपयोग करेंगे तो हम तो वैसे ही मारे जाएंगे। पर भगवान आश्वासन देते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि ये सब मारे जा चुके हैं। इसलिए हमें कोई चिंता, भगवान ने हमें काम किया है वो हमें करना चाहिए, हमें बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कि भगवान तो जो 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 करना है, जो होना है वो तो होगा ही, हम करें चाहे ना करें। हमें तो सिर्फ अपना कर्तव्य करना है। भगवान यही कहते हैं कि अपना कर्तव्य करो, चिंता मत करो, क्योंकि जो सही है, जो मुझे करना है वो तो मैं कर चुका हूँ। परंतु तुम चिंता मत करो और तुम्हें श्रेय मिलेगा। हम जानते हैं या बहुत बार कहते हैं कि ये बहुत बड़ा दानी है, इसने इतने करोड़ का दान दिया, ये मंदिर बनवाया है, धर्मशाला बनवाई, यूनिवर्सिटी बनवाई। तो भगवान को श्रेय दे रहे हैं, सारी सारी संपदा तो भगवान की है, राइट। पर जो अभागे लोग हैं, उनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, उसको भी खर्च नहीं करते, उनको कोई श्रेय नहीं मिलता। तो जो भी भगवान ने हमें दिया हुआ है उसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो उसका हमें श्रेय मिलेगा। और वो श्रेय दिलाने वाले तो स्वयं भगवान ही हैं। बहुत जब युद्ध होता है, इस हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो, भगवान ना करे ना हो, बड़े कोई बहुत लोग शहीद हो जाते हैं, अपना अपने प्राणों का वो बलिदान दे देते हैं और उनका नाम हो जाता है। पर वो श्रेय भगवान उनको इस तरह से दिलवाते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु हैं। तो जो भी है कर्तव्य हमें करना चाहिए, जो भी हमें कर्तव्य दिया हो भगवान ने, और हमें भगवान श्रेय का हिस्सेदार बनाते हैं। तो ये भगवान की एक तरह से हमें गारंटी है, भगवान की गारंटी है, युद्ध में तुम अवश्य जीतोगे। तो ये भगवान की गारंटी है। और भगवान बिल्कुल आश्वासित करते हैं कि अपना काम करो, वह तुम्हारी होगी। श्लोक सुनते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। भगवन पुरातन पुरुष हो, तुम विश्व के आधार हो आदिदेव तथैव उत्तम धाम अपरंपार हो। ज्ञाता तुम ही हो, जानने के योग्य भी भगवंत हो। संसार में व्यापे हुए हो, देव देव अनंत हो। जय श्री कृष्ण। तो अब अर्जुन उनकी बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन को देखकर अब वो भगवान की स्तुति करते हैं। हे अनंत रूप, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम वेत्तासि वेद्यम परम धाम च त्वया विश्वम तत्।
तो भगवान की स्तुति है, सारे शब्दों को हम जानते हैं, इसलिए मैंने तो एक दो शब्द क्या पढ़ लिखे हैं। सो है अनंत रूप, यह है भगवान का एक और नया नाम, एक नया विशेषण, अनंत रूप। अब इस विराट रूप में अनंत रूप यहाँ नहीं कहेंगे तो कहाँ गएंगे। हे अनंत रूप, आप आदि देव और सनातन है। इन सब लोग हम पहले कई बार देख चुके हैं, और इस जगत के परम आश्रय हैं। सो हम सब भगवान की शरण में हैं, वे हमारे आश्रयदाता हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, यू आर नोअर ऑफ ऑल, सर्वज्ञ प्रभु प्रभु हैं, और आप ही जानने योग्य परम धाम है। ये सब मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। क्योंकि अगर कोई चीज या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति अगर जानने योग्य है, वो तो भगवान स्वयं है। अगर हमें कुछ जानना है तो हमें भगवान को जानना चाहिए। अल्टीमेट इज गॉड हिमसेल्फ। तो आप ही जानने योग्य परम धाम है, यू आर द अल्टीमेट दैट वी शुड बी नोइंग। हमें पता, हम उनको जानते नहीं है, ये बात अलग है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भगवान को जानें। आपसे ये विश्व व्याप्त है, तो यू आर ऑल परवेसिव, आप ही जानने योग्य हैं। जो कृष्ण को जान गया, उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जिसने भगवान को जान लिया, जिसने भगवान को पहचान लिया, जो भगवान की शरण में आ गया, उसे वो तृप्त हो गया। उसे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि वो और किसी चीज को जाने और किसी चीज को समझे। अभी अंतिम श्लोक सुन लेते हैं विजय जी से। नमः पुरस्तादथ सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सानंद सन्मुख और पीछे से प्रणाम सुरेश हो, हरि बार बार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। है वीर्य शौर्य अनंत बलधारी अतुल बलवंत हो, व्यापे हुए सब में इसी से सर्व है भगवंत हो। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान की स्तुति आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं, पुरस्तात् अथ पृष्ठम ते नमः सर्व ते सर्वत एव नमः अस्तु अनंत वीर्य त्वम अमित विक्रम सर्वम समाप्नोषि ततः सर्व अशि। तो पुरस्तात् यानी आगे से, अनंत वीर्य अनंत सामर्थ्यवान, और समाप्नोषि व्याप्त किए हुए, तो तीन शब्द के अर्थ मैंने दिए हुए। तो अब उनको कई तरह से संबोधित करते हैं। हे अनंत सामर्थ्यवान, यानी इनफाइनाइट, जिसकी शक्ति का, जिसके सामर्थ्य का, जिसके वैलर का, पराक्रम का, बुद्धि का, बल का, कोई भी ले लीजिए आप, इसके कोई अनंत नहीं है। भगवान की कोई सीमा नहीं कि उनमें इतना बल है। अपने यहाँ शब्द होता है ना, हॉर्स पावर, ये मशीन कितने हॉर्स पावर की है, तो भगवान श्री कृष्ण कितने हॉर्स पावर के हैं? है कोई इसकी संख्या कि वो भाई 5,000 हॉर्स पावर के हैं या 50,000 हॉर्स पावर के हैं? भगवान के लिए कोई इस तरह का मापदंड नहीं है। उनके पास अनंत बल है, अनंत बुद्धि है, अनंत सब कुछ है अनंत, है अनंत सामर्थ्यवान। और उनको वो नमन करते हैं, आपको आगे से नमन, पीछे से नमन, सभी ओर से नमन। हे अमित विक्रम वाले, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं, यू आर एवरीथिंग। हम बचपन से एक श्लोक सुनते हैं स्कूल में, हमें हमारे शिक्षक सुनाते थे, और हम मॉर्निंग की जो प्रार्थना हुआ करती थी, अब आजकल तो मैंने सुना है प्रार्थना सब बंद हो गई है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हो सर्व, सर्वम मम देव देव, हे देवों के देव, मेरे सब कुछ तुम ही हो। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, एटलीस्ट मैं सुनता रहा हूँ बचपन से। हम जिन स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ पर सुबह प्रार्थना में ये श्लोक का, भले हमें उसका अर्थ नहीं पता हो, ठीक है, हे भगवान। और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर राम कृष्ण की, हनुमान जी, ऐसी किसी की देवी, किसी की बात नहीं है। भगवान जिस भी फॉर्म में उनको माने, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, चाहे कोई भी भावना हो जिसकी हो, तो हमें सर्वम मम देव देव, आप मेरे सब कुछ हैं। और वो ये बात यहाँ है
ततो असि सर्व, तुम ही वो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही वो बंधु च सखा, तो आप मेरे सब कुछ हैं। अब यहाँ ये क्यों कह रहे हैं आपको आगे से नमन पीछे से नमन सभी ओर से नमन, बड़ी अजीब सी बात है। तो आगे पीछे तो भगवान किस तरफ हैं आप? ठीक है, हम आगे किसी मंदिर में चले जाएं, वहां पे जाके भगवान का विग्रह देखें, उनको हम आगे से नमन करते हैं, परंतु हमारे यहाँ परिक्रमा की एक व्यवस्था है, बहुत सारे मंदिरों में परिक्रमा करते हैं भगवान की, वे चारों तरफ जाते हैं। तो वो परिक्रमा क्या है, वो उनको आगे से नमन, बगल साइड से नमन, पीछे से नमन, चारों तरफ से उनको नमन करते हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ। तो क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, ये भाव हमारे मन में है, ये तो ठीक है, हमारी सुविधा के लिए भगवान ने एक मनुष्य का रूप धारण किया है, वो कृष्ण बने, राम बने, और उनका क्योंकि वो एक मानव शरीर है, तो मानव शरीर में तो फिर मानव शरीर की तरह से उनका आँख है, मुँह है, नाक है, पीठ है, पेट है, पैर हैं, चरण है, हाथ हैं, तो उस हिसाब से हम देखते हैं उनको, परंतु वो तो सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए उनको सर्वत्र से नमन। मैं कई वर्षों पहले कर्नाटक गया था, वहाँ पे एक स्थान है उडुपी। उडुपी को हम ज़्यादातर उसके रेस्टोरेंट के नाम से जानते हैं, उडुपी नाम का रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से इन विश्व में सब जगह है। तो वहाँ पे एक मंदिर है भगवान कृष्ण का, तो उसमें अभी मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, 120 साल से ज़्यादा हुए मुझे गए। तो उसमें पीछे से जाली से लोग दर्शन करते हैं उनके, एक जाली है पीछे, तो उसके पीछे ऐसी कहानी है कि जब वो मंदिर बना था, तो एक निम्न जाति का भगवान का भक्त था, तो उसको प्रवेश करने के लिए मनाही थी कि तुम नहीं जा सकते, तुम निम्न जाति के हो। तो बड़ा दुखी हुआ, तो वो पीछे की खिड़की में गया, और वहां से उसने उनकी स्तुति की, तो भगवान मुड़ गए और उन्होंने अपने दर्शन दिए उस भक्त को, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं। तो हमें इस तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ इस जगह भगवान है, इस जगह भगवान नहीं है। भगवान को तो सर्वत्र मन में भावना हो चाहिए। अब हम घर घर से बैठे नमन कर सकते हैं, हमें इसके लिए कुंभ मेला जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुंभ मेला जाने के लिए आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, या इसके लिए बद्रीनाथ या काशी विश्वनाथ वो सब जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सब जगह है। जाओ तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद बहुत जगह गया हुआ हूँ, परंतु भगवान तो सब जगह है। आपको आगे से नमन, आप आगे भी हैं, पीछे भी हैं, सभी ओर से नमन, आप ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, समस्त ब्रह्मांड में आप व्याप्त हैं। अब ये बात धीमे धीमे अर्जुन के मस्तिष्क में आ रही है, भगवान तो सब जगह व्याप्त है, इसलिए सब तरह से नमन। आप चलें, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। अब आगे चलते हैं, हम उषा बंसल जी को आमंत्रित करते हैं अगले श्लोक का वाचन करने के लिए। उषा जी, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। यह रूप भगवन देख कर पहले न जो देखा कभी, हर्षित हुआ मैं किंतु भय से है विकल भी मन अभी। देवेश विश्वाधार देव प्रसन्न अब हो जाइए, हे नाथ पहला रूप ही अपना मुझे दिखलाइए। अब भगवान की स्तुति करने के बाद में अब अर्जुन सेटिस्फाइड हैं। अब वो उनका इस उग्र रूप उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो उग्र रूप को अब उस लीला को समाप्त करें, और उनका जो सच्चिदानंद रूप है उसमें आ जाएं। तो क्या कहते हैं, हे देवेश, अदृष्ट पूर्वम दृष्ट्वा हर्षित अस्मि, मे मनः भयेन प्रवृत्त्यं च ततदेव रूपम एव मे दर्शय जगत निवास प्रसीद। तो यहाँ पर अदृष्ट पूर्वम, जो पहले अदृष्ट थे, यानी पहले कभी जो नहीं देखा गया उस तरह का रूप, कम से कम अर्जुन के लिए तो पहली पहली बार था कि पहली बार वो देख रहे थे इस तरह का विराट स्वरूप उनका। प्रव्यथम व्याकुल, ये इसको हम पहले देख चुके हैं। और दर्शय, दिखलाइए। तो हे देवेश, अब उनको देवेश की तरह संबोधित कर रहे हैं, जगन निवास, जगत के निवास की तरह उल्लेख कर रहे हैं।
पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप का दर्शन कर यद्यप मेरा मन हर्षित हो रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपका जो इस रूप को आपने जो अपना रूप इस प्रकार का बताया, मुझे बड़ा उत्साह है, एक्साइटेड हूँ, परंतु भय से मन व्याकुल भी हो रहा है। मुझे थोड़ा भय भी लग रहा है, डर भी लग रहा है। अतः हे जगत के स्वामी, हे जगन निवास, प्रसन्न होकर मुझे अपना देव रूप दिखलाइए। तब उग्र रूप की लीला समाप्त करें, ऐसी अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। और उनका जो देव रूप है, तो आप तदेव में दर्शय देव रूपम, उसको बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है कि हर्षित भी और डर भी रहे हैं, ऐसे कैसे? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम तो आज हर रोज की लीला में ही देखते हैं। हम कई बार बचपन में जब जाते थे, क्या होता था वो, अब तो मेले वेले पता नहीं हिंदुस्तान में कितने होते हैं, हमें तो बचपन का सब याद है। और अब तो अवसर ही नहीं मिलता। उससे चरखी कहते थे ना, चार से बैठते थे बच्चे और ऊपर नीचे जाया करती थी। बट पर बैठने का तो मन, सब बच्चे बैठना चाहते हैं, पर जैसे ही ऊपर जाता है ऐसे डर लगता है और चीखते हैं फिर, राइट। तो अब उसके बड़े 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 स्वरूप हो गए हैं। बड़े बड़े पार्क में अब डिज्नी विज्नी जाइए तो बड़े ऊंची ऊंची वो राइड हैं। तो बैठते वक्त उसका बड़ा बड़ा महंगी महंगी टिकट खरीद के उसमें बैठते हैं और फिर चीखते हैं डर के मारे। तो वहाँ मज़ा भी आता है, हर्ष भी होता है और डर भी लगता है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया जीवन में होती है कि कई बार हमें हर्ष और भय की अनुभूति होती है। पहली बार जब आपने फ्लाइट ली होगी, तो पहली बार जब आदमी प्लेन में बैठता है तो सोचता है भगवान क्या हुआ। बैठते ही बेल्ट वेल्ट बांधो। अब तो चलो ठीक है कि हम लोग कारवार में बेल्ट बांधते तो आदत पड़ गई है। जब पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था, तब मुझे अभी भी याद है कि मेरा क्या बुरा हाल हुआ था कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों, तब तक तुमने प्लेन देखा भी नहीं था। बैठने की तो बात चले, तो संयोग से मौका मिल गया। तो बड़ी घबराहट होती है कि अब क्या होगा, परंतु उसका आनंद भी आता है, हर्ष भी होता है कि वाह ये क्या हो रहा है, देखो सारे बादल दिखाई दे रहे हैं, धरती गायब हो गई। बट डर भी लगता रहता है कि वो जब जरा भी झटका प्लेन ने दिया तो चीख निकल जाती है। तो मन हर्षित होना और भय से व्याकुल होना यूँ लगता है विरोधाभास है, पर कोई ऐसा विरोधाभास ऐसा विशेष है नहीं। जो प्रार्थनाएं अर्जुन भगवान से कर रहे हैं, यही प्रार्थना माता कौशल्या ने राम से की थी। श्री राम से जब बालक राम ने अपनी लीला बताई, तब उन्होंने कहा कि भैया मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तो बस बालक रूप में आया, मुझे तो मेरा बेटा चाहिए, मुझे कोई ये भगवान भगवान नहीं चाहिए। नहीं तो मेरा मेरा तो मैं अपनी माँ का आनंद लेना चाहती हूँ। तो भगवान ने सारी लीला लपेट वापस ले ली और कहा कि अब बस मैं बालक रूप में आ जाता हूँ, और जो तूने मेरे दर्शन किए हैं, इसके बाद में तुम्हें याद नहीं दे रहा कि ऐसी कोई घटना घटित हुई। तो भगवान का वो देव रूप देखना चाहते हैं। अब देखिए भगवान पर अर्जुन बड़े लालची हैं। अब ये बताओ, ये देखिए फटाफट ऑर्डर करते जाते हैं। पहले आप मेरे को विराट रूप बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। ये क्या समझ क्या रखा है अर्जुन ने भगवान को? तो अब देखो भगवान क्या कहते हैं, देव रूप बताते हैं कि नहीं बताते हैं, सुनते हैं उषा जी से। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने कहा, यूं कह दिखाया रूप अपना, सौम्य तन फिर धर लिया भगवान ने, भयभीत व्याकुल पार्थ को धीरज दिया। तो अर्जुन ने अभी क्या रिक्वेस्ट की उनको कि भाई आप मुझे अपना देव रूप दिखाइए। अब देव रूप क्या है? तो भगवान क्या करते हैं, यदि अर्जुनम तथा उक्त्वा वासुदेव भूय स्वकं स्वरूपम दर्शयामास पुनः महात्मा स्वामी विभुः भूत्वा भीतम एनम आश्वासम आसिच। तो भगवान अर्जुन के इस प्रकार कहने पर क्रोधित नहीं होते कि क्या तो बार बार नचा रहा है। कभी कह रहा है विश्व रूप दिखा, कभी कह रहा है कि देव रूप दिखा, कभी कुछ कभी कभी अभी कहेगा बकरी का रूप दिखाओ, अभी कहेगा कि मच्छर बन जाओ, क्या नहीं तुमने क्या नाटक कर रखा है। नहीं, भगवान ऐसा कुछ नहीं कहते, उनका भक्त है। भगवान उनका देव रूप दिखाया, तो भगवान ने फिर अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप पुनः दिखलाया। फिर उन्होंने सुंदर रूप धारण करके भयभूत
अर्जुन को आश्वासन दिया। तो उन्होंने वो दिव्य रूप उन्होंने बताया, और अर्जुन का जो डर था, घबरा रहा था, भय में था, पिता ने 2 मिनट पहले देखा था, मुझे बड़ा भय लग रहा है आपका इस रूप को देखकर, और वो आश्वासन दिया कि तुझे डरने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर दिव्य रूप का ज्यादातर टीकाकारों ने अर्थ लिया है, उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है, जो भगवान का, विष्णु भगवान का चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म ली। हालांकि श्लोक में चतुर्भुज शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, पर ज्यादातर टीकाकारों को यह माना है कि उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप, जो सौम्य रूप है, वो उनको यहाँ दिखाया है। अब आगे का श्लोक सुनते हैं। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, दुर्लभ रूप यह जिसके अभी दर्शन किए सुर भी तरसते हैं इसी की लालसा मन में लिए। जैसा भी हमने देखा, उन्होंने सुंदर रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया, और फिर वो कहते हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे इस रूप को देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। तुम जो रूप को देख रहे हो, इसको देख पाना अत्यंत दुर्लभ है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। हमें तो नहीं होते दर्शन, पर अर्जुन को इस तरह के दर्शन है, इस रूप को देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवता भी मेरे इस रूप के दर्शन की सदा आकांक्षा करते हैं। देवा नित्य आकांक्षण, देवता भी नित्य आकांक्षा करते हैं, यानी देवी देवता भी सब इसी लालसा में रहते हैं कि कब भगवान के दर्शन हो, कब भगवान के इस रूप के दर्शन हो, कब दर्शन हो। तो भगवान के दर्शन के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं। तो अगर हम लालायित हों तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। तो भगवान के दर्शन हर किसी को सुलभ नहीं है, भगवान स्वयं कह रहे हैं ये अत्यंत दुर्लभ है, और देवी देवता सब उनकी दर्शन की आकांक्षा करते हैं। अब एक अंतिम श्लोक सुन लेते हैं। अंतिम श्लोक है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च ततत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे हे पार्थ, एक अनन्य मेरी भक्ति से संभव सभी यह ज्ञान दर्शन और मुझ में तत्व जान प्रवेश भी। तो परंतप अर्जुन, भगवान आगे समझाते हैं अर्जुन को। हे परंतप अर्जुन, हम देख चुके हैं परंतप शब्द कई बार भगवान ने अर्जुन के लिए संबोधित किया है। अहम एवं विद तत्वेन ज्ञातुम च दृष्टुम प्रवेष्टुम च अनन्या भक्त्या तु शक्य। तो एवं विध यानी इस प्रकार, ज्ञातुम जानने योग्य, दृष्टुम देखने के लिए, ये सभी शब्दों को हम देख चुके हैं पहले। प्रविष्टुम प्रवेश करने के लिए, अनन्या यानी अनन्य। सो है परंतप अर्जुन, मुझे इस रूप को केवल अनन्य भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। तो अभी हमने देखा ना कि क्या कहा भगवान, 1 मिनट पहले क्या कहा उन्होंने, मेरे इस रूप को देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवता भी मेरे इस रूप के दर्शन की सदा आकांक्षा करते हैं। तो मन में अब ये तो रहता तो है कि भाई अर्जुन कैसे देख पा रहे हैं, हमारा भी बड़ा मन है, हम भी देख पाए। तो भगवान कहते हैं कि अत्यंत दुर्लभ जरूर है, लेकिन अगर देखना है, किस रूप में देखा जा सकता है, उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। वो सोल्यूशन है कि मुझे इस रूप को केवल अनन्य भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। सो जो अनन्य भक्ति से मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, वे मुझे देख सकते हैं। और हमारे इतिहास में, ग्रंथों में बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, चाहे वो महाराज ध्रुव हों, प्रहलाद हों, शबरी माता हों, अनन्य भक्ति द्वारा उन्होंने भगवान के दर्शन किए। सो भगवान को हम जानना चाहें, देखना चाहें, समझना चाहें, तो अनन्य भक्ति है। इसलिए हम कहते हैं अध्याय 7 से 12 भक्ति योग के अध्याय है।
यहाँ पर जो सोल्यूशन है, इवेंचुअली सोल्यूशन है भगवान प्राप्त करने का, वो भक्ति है। मुझे ईश्वर को केवल अनन्य भक्ति द्वारा आप जानिए, और इसमें प्रवेश किया जा सकता है। तो अनन्य भक्ति इसका सोल्यूशन है। सो भक्ति के विषय में बार बार भगवद गीता में कहा गया है, और यहाँ तक कि हम तो रामचरितमानस के विद्यार्थी हैं, वहाँ पर जगह जगह पर बाबा तुलसीदास ने भगवान की भक्ति की बात की है। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिना अनुराग के, बिना प्रेम के, बिना भक्ति के रघुपति भगवान नहीं मिलते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है इस चौपाई का, कि ये जोग तप ज्ञान वैरागा। चाहे आप कितने भी जोग, यानी योग, कितना भी योग कर लो, कि जोग तप, कितना भी तप कर लो, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, और कितना भी वैराग्य ले लो, राइट। आप सारे दिन भर दिन रात तप करते रहें, सारे दिन रात ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वैराग्य हो जाए, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि दिस इज नॉट सफिशिएंट। क्या सफिशिएंट है? बिना रघुपति बिना अनुरागा, भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलते। तो इस श्लोक के साथ हम अध्याय 11 का अध्ययन में समापन करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, कुल 55 श्लोक हैं। हमने करीब 20 श्लोक यहाँ चर्चा की, बाकी श्लोक का हमें स्वयं अध्ययन करना है। इसके पहले मैं आदरणीय आशा जी को आमंत्रित करूँगा इस अध्याय 4 की समीक्षा के लिए। आपको मैं याद दिला दूँ कि जो तृतीय परीक्षा है, अध्याय 7, 8, 9, 10, ठीक नहीं 4 में, उसकी अंतिम डेट कल है आज है, कब है? तो अगर आपने अभी तक सबमिट ना किया हो तो कृपया सबमिट कर दें, नहीं तो फिर वो छूट गया तो फिर थोड़ा ध्यान। अब मैं आशा जी का आमंत्रित करता हूँ कि इस अध्याय का कि हमें सारांश बताएं, और फिर इसके बाद में आपका कोई प्रश्न तो बताएं, और नहीं तो फिर हम शांति मत के साथ पढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आशा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ओम श्री परमात्मने नमः। तो ये 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है। 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपनी अनेक दिव्य विभूतियों के विषय में बताया था। अध्याय के अंत में उन्होंने अपने विश्व रूप का उल्लेख किया था। इस अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन भगवान से उनके विश्व रूप के दर्शन कराने की प्रार्थना करते हैं, और श्री कृष्ण उन पर दया करके उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वे उनके विश्व रूप का दर्शन करें। यदि मूल में जाकर देखें तो संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता ही संजय ने दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाई है, और भगवान का ये विश्व रूप भी संजय भी देख रहे हैं अर्जुन के साथ, और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करते हैं। वे उनके अनंत रूप में असंख्य मुख, नेत्र, भुजाएं, उदर देखते हैं, और भगवान के अपरिमित रूप से प्रत्येक दिशा में बढ़ते हुए सहस्रों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशित रूप को देखकर हतप्रभ हैं, भयभीत हैं, रोमांचित हैं। वो संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान से आच्छादित देखते हैं। वो सभी देवताओं, सिद्ध जनों को पवित्र मंत्रों से भगवान की स्तुति करते हुए देखते हैं। वे देखते हैं कि तीनों लोग भगवान से भयभीत हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि वे धृतराष्ट्र के पुत्रों, उनके सहायक राजाओं और उनके पक्ष के भी राजाओं को भगवान के मुख में इस प्रकार प्रवेश करते हुए देख रहे हैं, जिस प्रकार कोई पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश करके अपना विनाश करता है, और जिस प्रकार समस्त नदियां समुद्र की तरफ वेग से बढ़ती हैं, उसी वेग से वे सब उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वे उनके सभी ओर से के मुखों में योद्धाओं को जाते हुए, कुछ को उनकी दाढ़ों में फंसे हुए भी देखते हैं। अर्जुन के लिए भगवान का ये रूप अकल्पनीय था। उसने उन्हें अपने सखा, संबंधी और गुरु के रूप में देखा था, जिनके साथ वो बचपन से लेकर युवावस्था तक अनेक प्रकार के हास परिहास किए थे, खेल खेले थे। अब वो उनके अविश्वसनीय रूप को देखकर उसका मानसिक संतुलन भी जैसे बिगड़ गया हो। भयाक्रांत अर्जुन भगवान की अनेकों प्रकार से स्तुति करते हैं।
वे इनकी परिक्रमा सी करते हुए उनसे अपने द्वारा किए गए प्रयास के लिए क्षमा भी मांगते हैं। भगवान उससे कहते हैं कि वे कालों के काल महासंहारक हैं। वे कहते हैं कि तुमने देखा कि कौरव पक्ष के सारे महायोद्धा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम केवल निमित्त मात्र होकर युद्ध करो और तुम्हारी विजय निश्चित है। अर्जुन ने उनसे एक बार पुनः अपना आनंदमय रूप दिखाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण उनकी सब प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले अपना चतुर्भुज रूप और फिर 2 भुजाओं वाले पुरुषोत्तम रूप को धारण करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि जिस विश्व रूप को उन्होंने देखा उसका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। वे कहते हैं कि उनके इस रूप को न तो तप से, न दान से या यज्ञ से ही देखा जा सकता है। इसे केवल विशुद्ध और अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है और उनसे एकाकार हुआ जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। अब आपका मैं भाई श्री शिवनाथ लाल जी का आमंत्रण करता हूँ। इसके पहले आपका किसी का कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले सप्ताह हम तो 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। और अब मैं भाई श्री शिवनाथ लाल जी को आमंत्रित करता हूँ। शांति लाल साहब। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।